निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ये वाली हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी, इसका स्क्वायर रूट 15 होगा। ये देखिए टर्मिनेटिंग हो जा रही, अंत हो जा रहा है, इसलिए ये अपरिमेय यानी इरेशनल है। और ये देखिए ये भी अंत हो जा रही है, और प्लस इसमें 4 7 8 रिपीट, अगर ये डैश डैश भी होता तब भी ये क्या है, परिमेय संख्या थी। अपरिमेय केवल ये है। ठीक, फिर कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? ये देखिए रूट 16 है। रूट 16 मतलब कि ये 4 है। 12/3 को जब डिवाइड करेंगे तो रूट 4 आएगा। दूसरा ऑप्शन यानी 2 है आंसर। तीसरा, चौथा देखिए रूट 100 मतलब 10 × 10 है, यानी तीसरा आंसर है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? ठीक है, तो अपरिमेय जैसे हमने बोला रूट 5 और या रूट 3 और रूट 7। ठीक है, इस तरीके से तो हमेशा एक पूर्णांक है, हमेशा एक परिमेय है, या हमेशा एक परिमेय है, कभी अपरिमेय कभी परिमेय। तो देखिए इसको हमको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होगा, लेकिन फिर भी हम अपने अंदाजे से लगाते हैं। ठीक है, तो हम कभी परिमेय, हमेशा एक अपरिमेय होगा। ठीक है, इसमें हमने गलती क्या मिस की कि जब भी अपरिमेय संख्या से कोई संख्या, ठीक है, का गुणा करते हैं तो वो अपरिमेय हो जाती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्या है, उसके बीच में क्या होता है? तो अनंत अनेक परिमेय संख्या। जी बिल्कुल यही सही है, बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। क्या हम जीरो को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो जीरो ही होता है। ये 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या है, तो देखिए 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए, तो आपको 3 से 1 बढ़ा दीजिए, 4, उससे भाग दे दीजिए, मतलब 4 से 3 में ऊपर नीचे गुणा, तो 3 × 4 = 12/4। ठीक है, और 4 × 4 = 16/4, 12/4 16/4, या इसको हम ऐसे सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो देखिए 13/4 यानी 3 दशमलव कुछ आएगा, और 15/4 यानी 4 से छोटा आएगा, और 14/4 जब करेंगे तो 4 × 3 = 12, 3.5 आएगा, यानी यही आंसर सही है। हमको बाकी करने की जरूरत नहीं, अगर एक सही मिल गया तो 3 गलत क्यों करें हम? किन्हीं दो संख्याओं के बीच में है, कोई भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होगा? केवल एक परिमेय संख्या, अनेक परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या। तो देखिए दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय या अनेक परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या है, जितनी भी परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो पूर्णांक तो कतई नहीं होगा, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है। वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा? वास्तविक, रियल नंबर इसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या भी गलत है, प्राकृत संख्या भी गलत, क्योंकि P/Q है, जैसे हमने ऊपर उदाहरण भी कई सारे देखे हैं। तो ये वास्तविक संख्या ही है। अगर आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। रूट 9 है, क्या है रूट 9? तो रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, तो कैसी है? तर्क संगत, तर्कहीन, तो तर्क संगत ही लग रही है। ठीक है, 3√6 + 4√6, दोनों में √6 है, तो √6 का क्या करेंगे हम? √6 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 7√6 आंसर। अब √6 × √27 कितना है? तो इसको क्या करेंगे? 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो 3 आ गया टोटल 4 बार, यानी 2 बार 3 बाहर, यानी 9, और बचा √2, 9√2। ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऐसे ही फास्ट होनी चाहिए। √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 और 3 के बीच में जो परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या a+b/2 होता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, √2 + √3 बिल्कुल ही गलत है। अगर आप √2 का मान पता है 1.414, और √3 का पता है 1.732, ठीक है, दोनों के बीच में अगर हम अंतर निकालेंगे तो 1.5 आंसर आएगा। 4√5 + 5√5 बराबर है, तो देखिए दोनों में √5 है, कॉमन निकाल लेंगे तो 9√5 आंसर। ठीक है, नॉर्मल से है, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए।
7/5√3 माइनस 5√2, तो दोनों में से 5 कॉमन निकालिए तो √3 माइनस √2 होगा। ठीक है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अभी इसको हम आपको दूसरे शॉर्ट्स में बता देंगे। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है। देखिए, एक अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल संख्या का दशमलव विस्तार क्या होता है, तो ध्यान रखिए, ना वो कभी खत्म होता है, ना ही वो कभी रिपीट करता है। तो गैर समाप्ति, गैर आवर्ती। संख्या पद्धति का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, संख्या पद्धति का आविष्कार किसने किया, जरूर इसको कमेंट करेंगे। संख्या पद्धति के निर्माता की राष्ट्रीयता क्या है? तो बिल्कुल देखिए, ये इसी से जुड़ा है। अगर आर्यभट्ट, भास्कराचार्य इस तरीके से कोई होंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग देश भी चुनना है, यानी दोनों एक ही है। संख्या पद्धति का आविष्कार क्या हुआ? तीनों फैक्चुअल हैं, इसको एग्जाम रिलेटेड पॉइंट भी नहीं है। संख्या पद्धति किस वर्ग में रहती है? वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, व्यवसायी या गणितीय? ठीक है, तो नॉर्मली ये गणितीय होगा। ठीक है, जो रॉन्ग है ये राष्ट्रीय वर्ग में रहती है। अब ये क्यों होती है इसका मुझे आंसर नहीं पता। संख्या पद्धति किस अंश में निर्माता के प्रणाली का वर्णन किया गया? ये भी हमको नहीं पता, ये पता नहीं कहाँ से पूछा गया। थैंक यू क्लास।